10 जुलाई 1948 छठी राजपुताना राइफल्स की बटालियन उरी से तिथवाल के लिए रवाना हुई। तंगधार ब्रिगेड के अधीन एक नई जमीन, नया मोर्चा, लेकिन वही जज्बा, हर हाल में तिरंगे को आगे रखने का काम था। एक ऊंची पहाड़ी रिज से दुश्मन को हटाना जो रानीवाला डाना तक जाती थी। इलाका बहुत कठिन था, न रहम दिखाने वाला न थमने देने वाला, और यूनिट का लक्ष्य था 2 अहम रिंग कॉन्टूर पर कब्जा जमाना जो उस पूरी घाटी पर हावी थे। भारत की लाइन और उनके टारगेट के बीच एक बड़ी रुकावट थी, काठा काजी नर नाला, बहुत गहरा और तेज बहने वाला दर्रा। इंजीनियर्स को पुल बनाना था, लेकिन देरी की वजह से 11 जुलाई की शाम तक सिर्फ एक लकड़ी का पतला लट्ठा रखा जा सका। पार जाना आसान नहीं था, पानी गहरा था, रास्ता बेहिसाब खतरनाक। फिर भी उसी रात ब्रावो और डेल्टा कंपनियां बटालियन के टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स के साथ चुपचाप आगे बढ़ निकली, दुश्मन की सरजमी की ओर। 12 जुलाई की सुबह ठीक 5:30 बजे ब्रावो कंपनी ने पहला मोर्चा बिना किसी रुकावट के अपने कब्जे में ले लिया। ना कोई गोली चली, ना कोई टक्कर, सब कुछ शांत पर साजिशों से भरा। डेल्टा कंपनी ने तेजी से बढ़त बनाई, सुबह 7 बजे तक अगली पोजीशन पर कब्जा कर लिया। वहीं ब्रावो कंपनी ने भी रफ्तार बनाए रखी और उसी दिन 10 बजे तक अपना अगला लक्ष्य भी हासिल कर लिया। अब गढ़वाल राइफल्स की 3rd बटालियन को आगे भेजा गया। उन्हें दुश्मन के मजबूत ठिकानों पर हमला करना था। उनकी 2 कंपनियां राजपुताना की पोजीशन से होकर गुजरी और दुश्मन की बंकर लाइनों से भिड़ गईं। भारी फायरिंग के बाद भी उन्होंने अपने टारगेट जीत ली। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, छठी राजपुताना राइफल्स की 2 कंपनियां गढ़वालियों की मदद के लिए आगे बढ़ी। 15 जुलाई की रात ठीक 1 बजे एक और बड़ा हमला शुरू हुआ। इस बार ब्रावो कंपनी छठी राजपुताना राइफल्स की मोर्चे पर थी। गोलियों की गूंज, जंग की गंध और हर जवान की नजर बस एक ही ओर, जीत की तरफ। जोरदार लड़ाई के बाद दुश्मन पीछे हट गया और बहुत सारे हथियार, गोला बारूद हमारे हाथ लगे। सुबह 4 बजे का वक्त था। अंधेरे में चुपचाप छिपा दुश्मन अचानक ब्रावो कंपनी पर टूट पड़ा। मोर्टार की आग बरस रही थी और हर दिशा से गोलियों की गूंज सुनाई दे रही थी। हमने हमला रोक दिया, लेकिन दुश्मन अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। फिर पता चला कि 2 ऊंची चोटियां अब भी दुश्मन के कब्जे में थीं। जब तक वो नहीं मिलती, आगे बढ़ना नामुमकिन था। जिम्मेदारी एक बार फिर 6वीं राजपुताना राइफल्स के कंधों पर आ गई। डेल्टा कंपनी को पहला मोर्चा लेने का आदेश मिला। उसके बाद चार्ली कंपनी दूसरा मोर्चा संभालती। ब्रावो कंपनी इस बार रिजर्व में रही। 18 जुलाई की रात ठीक 1:30 बजे डेल्टा कंपनी ने हमला शुरू किया। रास्ता बेहद खतरनाक था, बस 1 मीटर चौड़ा ट्रैक जिसके दोनों ओर खाई जैसी गहराइयां थीं। हर कदम सोच समझकर रखना पड़ रहा था। एक चूक और नीचे सिर्फ अंधेरा था। दुश्मन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। बंकर में मशीन गनें थीं, साथ में राइफल, मोर्टार और हथगोले। महज 30 मिनट के अंदर डेल्टा कंपनी दुश्मन की भारी फायरिंग में फंस गई। कई जवान शहीद हो चुके थे। हर तरफ चीखें, धुआं और गोलियों की गूंज थी। रास्ता बंद हो चुका था, पर पीछे लौटना अब मुमकिन नहीं था। तभी एक जवान ने कमाल कर दिया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत। वो पहले ही घायल थे, फिर भी अकेले ही दुश्मन के बंकर की तरफ बढ़े। पहले मशीन गन को खत्म किया, फिर चेहरे पर ग्रेनेड का छर्रा लगने के बाद भी रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे। दूसरे बंकर में ग्रेनेड फेंका। जब तीसरी पोस्ट की तरफ बढ़े तो दुश्मन की गोली सिर में लगी। गिरते हुए भी उन्होंने आखिरी ग्रेनेड फेंका और दुश्मन की चौकी तबाह कर दी। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मिला परमवीर चक्र, भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान। इधर चार्ली कंपनी को आगे बढ़ने का आदेश मिला, लेकिन सामने से दुश्मन की फायर पावर बेकाबू थी। महज 15 मिनट में 25 जवान जमीन पर गिर चुके थे। गोलियों की बारिश हो रही थी। हर कदम मानो मौत की सरहद पार कर रहा था।
सुबह 5 बजे हमला रोकना पड़ा और दोनों कंपनियां वापस लौट आईं। भले ही आखिरी टारगेट दुश्मन के पास रह गया, लेकिन जो हिम्मत, जो कुर्बानी और जो जज्बा दिखा, खास तौर पर पीरू सिंह शेखावत का, वो हमेशा के लिए हमारी फौजी इतिहास में दर्ज हो गया।